हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम आपको क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स का एक नेक्स्ट पार्ट बताएंगे, जिसमें हमें कैल्विन साइकिल से स्टार्ट भी करनी है। लेट्स स्टार्ट। Calvin and his co-workers then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner. कैल्विन जी और उनके co-workers ये सब एक साथ एक ही पाथवे में काम किए और उन्होंने एक पाथवे को ऑपरेट किया एक साइक्लिक मैनर में। द RUBP वॉज रीजनरेटेड, RUBP रीजनरेटेड हुआ। और लेट अस नाउ सी हाउ द कैल्विन पाथवे ऑपरेट्स। अब हमें ये देखने की जरूरत है कि कैसे कैल्विन पाथवे ऑपरेट्स होता है और वेयर द सुगर इज सिंथेसाइज्ड, और सुगर कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है। लेट अस at the outest understanding very clearly that the Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants। हम समझ लेते हैं कि कैल्विन पाथवे कैसे होता था सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में। और ये इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4। ये मैटर नहीं करता है कि इसमें C3 या C4 है या कुछ और है इस पाथवे में। फॉर ईच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ समझने के लिए कैल्विन साइकिल को डिस्क्राइब किया गया था 3 स्टेजेस में: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलेशन पढ़ लेते हैं। कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। कार्बोक्सिलेशन एक फिक्सेशन ऑफ CO2 है स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है कैल्विन साइकिल का, जहाँ पे CO2 यूटिलाइज्ड होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP करने के लिए। ये रिएक्शन कैटेलाइज्ड होते हैं एंजाइम का RUBP में कार्बोक्सिलेज होता है, जो रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स 3-PGA। सिंस द एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। अब इस एंजाइम के पास एक ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी होगा। इट वुड बी मोर करेक्ट, ये बहुत ज्यादा करेक्ट होगा इसको ये बताने के लिए कि RUBP कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज या फिर रिविस्को है। ये रही हमारी कैल्विन साइकिल। तो हम देखते हैं यहाँ जो सबसे पहले हो रहा है कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पे CO2 और H2O आते हैं, फिर कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, जो कि रिडक्शन होता है वहां पे ATP और NADPH से मिलके ADP प्लस PI NADP प्लस बना देता है, जो कि ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म होता है। सुक्रोज और स्टार्च होते हैं इसमें। फिर ये रीजनरेट होता है, ATP से ADP बनता है। उसके बाद ये राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट बनता है, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होता है। यही होता है कैल्विन साइकिल। अभी हमने जो कैल्विन साइकिल पढ़ा उसको हम समझ लेते हैं। कैल्विन साइकिल प्रोसीड्स इनटू 3 स्टेज। कैल्विन साइकिल 3 स्टेजेस में होता है। कार्बोक्सिलेशन, ड्यूरिंग विच फेज CO2 कंबाइंस विथ राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ये कार्बोक्सिलेशन वो होता है जब CO2 कंबाइन होता है राइबोलोज से 1,5-बाइफॉस्फेट से। और रिडक्शन क्या होता है? ये वो होता है जब कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है और एक्सपेंस करता है फोटोकेमिकली, जब ATP NADPH में बनता है। रीजनरेशन क्या होता है? CO2 एक्सेप्टर होता है राइबोलोज का 1,5-बाइफॉस्फेट में, जो फिर से साइकिल बनाता है, कंटिन्यू कर देता है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा रिडक्शन। These are the series of reaction। ये रिएक्शन के सीरीज होते हैं जो फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का। The step involve utilization of 2 molecules of ATP for phosphorylation। यहाँ पे 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं यूटिलाइजेशन करने के लिए। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP होता है फॉस्फोराइलेशन के लिए एंड 2 NADPH, और 2 NADPH होता है कि वो रिडक्शन करे CO2 मॉलिक्यूल का। फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को फिक्सेशन करना होता है। 6 टर्न्स ऑफ साइकिल्स होते हैं
जो रिक्वायर्ड होता है कि वो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन करे फ्रॉम द पाथवे। Regeneration of the CO2 acceptor molecule RUBP is crucial. CO2 acceptor molecule का RUBP crucial होता है, साइकिल में कंटिन्यू करता है, अनइंटरप्ट होता है, और the regeneration step require 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. रीजनरेशन करने के लिए एक एटीपी की जरूरत होती है कि वो फॉस्फोराइलेशन करे टू फॉर्म RUBP. Hence for every CO2 molecules, सारे CO2 मॉलिक्यूल्स के लिए कि वो कैल्विन साइकिल में एंटर करे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP होता है और 2 NADPH होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है. इट इज probably to meet this difference in the number of ATP and NADPH used in the dark reaction. Dark reaction के लिए that the cyclic phosphorylation takes place. जब वो cyclic phosphorylation हो to make 1 molecule of glucose 6 turns of the cycle. 1 molecule of glucose 6 turns of cycle बनाने के लिए work out how many ATP and NADPH molecules will be required to make 1 molecule of glucose through the Calvin pathway. कितने ATP और NADPH molecules की requirement होती है कि वो एक molecule of glucose बनाए Calvin pathway से. It might help you understand all of this if we look at what goes in, what comes and out of this Calvin cycle. हाँ, ये हमें ये समझने के लिए जरूरी है कि कैसे ये जाता है, कैसे बाहर आता है कैल्विन साइकिल से. जो अंदर जाता है वो 6 CO2 होता है और जो बाहर आता है वो एक ग्लूकोज होता है. 18 ATP अंदर जाते हैं और 18 ADP बाहर आते हैं. 12 NADPH अंदर जाता है और 12 NADP बाहर आता है. यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है C4 पाथवे. C4 पाथवे, प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन. ये प्लांट्स ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में अडॉप्टेड होते हैं. C4 पाथवे बताया गया था इसे. और ये प्लांट्स C4 ऑक्सैलेटिक एसिड होते हैं. इसमें पहले ये CO2 फिक्सेशन करता है प्रोडक्ट का और ये यूज किया जाता है C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल में एज मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, एक मेन बायोसिंथेटिक पाथवे को देख के. देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, और तब उसके बाद ये बताया जाता है किस वे में ये डिफरेंट है फ्रॉम C3 प्लांट से. दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और रीजन भी पूछा जाता है इसका. C4 पाथवे बहुत स्पेशल होता है. C4 प्लांट स्पेशल होते हैं. दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी. इनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी होता है. दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर. ये हायर टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं और शो करते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी को. दे लेक अ प्रोसेस. इनके पास एक प्रोसेस होता है जिसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं. दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास. इनके पास ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास होता है, जिसे हम एक करके समझेंगे. स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स. सबसे पहले हम वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स को पढ़ लेते हैं. वन ऑफ द C3 प्लांट. C3 प्लांट्स में या फिर C4 प्लांट्स में जो दूसरा होता है, क्या आपने नोटिस किया है इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है? डू बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ म्यूजोफिल्स. क्या इनके पास सेम टाइप ऑफ म्यूजोफिल्स हैं? डू दे हैव सिमिलर सेल अराउंड द वैस्कुलर बंडल सीट. क्या इनके पास वैस्कुलर बंडल्स में सिमिलर सेल्स है आसपास इनके? द पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 प्लांट्स आर द बंडल सीट सेल्स. जो पर्टिकुलर लार्ज सेल होते हैं बंडल, वैस्कुलर बंडल C4 प्लांट्स के, वो बंडल सीट सेल होता है. और जो लीव्स होते हैं वो सच एनाटॉमी, इनको क्रैंच एनाटॉमी बोलते हैं. और क्रैंच मीन्स क्या होता है? रेक्ट. एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल. ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल है. बंडल सीट जो होता है सेल का, वो सेवरल लेयर्स को फॉर्म करता है वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड. दे आर कैटेगराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है. थिक वॉल होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करें लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस ना हो इनके बीच में. यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑन लीव्स C4 प्लांट्स. आपको अच्छा लगेगा कि आप C4 प्लांट्स का सेक्शन काटें. मेजे और सोरगम.
मेजे और सोरगम के। टू ऑब्जर्व द क्रांच एनाटॉमी, क्रांच एनाटॉमी को ऑब्जर्व करने के लिए और म्यूजोफिल सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए ऑब्जर्व कीजिए इसको। इट वुड बी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है कि आप लीव्स को कलेक्ट करें डाइवर्स स्पीसीज में और प्लांट्स में अराउंड यू, जो आपके आसपास है। कट करें वर्टिकल सेक्शन में लीव्स को और ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के अंदर। देखिए उसमें कि बंडल सीथ कितने होते हैं वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड, और प्रेजेंस ऑफ बंडल सीथ वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट। और जो ये बंडल सीथ जो प्रेजेंट होंगे, क्या आपको वो हेल्प करते हैं या आइडेंटिफाई करने में कि वो C4 प्लांट्स हैं। नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन फिगर। अब हम वो पाथवे पढ़ेंगे। दिस पाथवे दैट हैज बीन नेम्ड हैच एंड स्लैट पाथवे, इस पाथवे को हैच एंड स्लैट पाथवे बोलते हैं। इसको इज अगेन अ साइक्लिक प्रोसेस, ये फिर से एक साइक्लिक प्रोसेस है। लेट अस स्टडी द पाथवे बाय लिस्टिंग द स्टेप्स। अब हम स्टेप्स में पढ़ेंगे इस पाथवे को। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ कार्बन 3 मॉलिक्यूल, ये जो CO2 एक्सेप्टर है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। फॉस्फिनोल पायरुवेट, फॉस्फिनोल पायरुवेट है और ये प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल में। एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है फिक्सेशन ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज करने के लिए और PEP केस में। ये इट इज इम्पोर्टेंट टू रजिस्टर, ये इम्पोर्टेंट है कि ये रजिस्टर करें मेसोफिल सेल को लैक रिविस्को एंजाइम में। C4 एसिड जो होता है OAA फॉर्म होता है मेसोफिल सेल में। उसके बाद इट देन फॉर्म 4 कार्बन कंपाउंड, उसके बाद ये 4 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। जैसे मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड होता है मेसोफिल सेल इटसेल्फ, विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल सेल, जो कि बंडल सीड सेल में ट्रांसपोर्टेड कर दिए जाते हैं। बंडल सीड सेल जो होता है वो C4 एसिड से होता है जो ब्रेक डाउन होता है, फिर रिलीज करते हैं CO2 और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड होते हैं बैक टू द मेसोफिल, मेसोफिल्स के बाद वेयर इट कन्वर्टेड इनटू PEP अगेन, उसके बाद वो फिर से PEP में कन्वर्ट हो जाता है और यहीं पे कंप्लीट हो जाती है ये साइकिल। CO2 रिलीज करता है बंडल सीड सेल में, फिर इंटर करता है C3 या फिर कैल्विन पाथवे में। कैल्विन पाथवे जिसको कॉमन होता है ये प्लांट्स के लिए। बंडल सीड सेल जो होता है रिच इन एंजाइम राइबोल्यूज बाइफॉस्फेट, ये राइबोल्यूज बाइफॉस्फेट एंजाइम में ज्यादा होता है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रूबिस्को में, बट लैक पेप्टेज, लेकिन इसके पास पेप्टेज नहीं होता है। दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, जो कि शुगर के फॉर्मेशन में हेल्प करे, वो कैल्विन पाथवे C3 बोलते हैं या फिर C4 प्लांट्स बोलते हैं। डिड यू नोट द कैल्विन पाथवे, क्या आपने नोट किया कि कैल्विन पाथवे कैसे होता है, इसमें मेसोफिल सेल्स कहते हैं कैसे होते हैं C3 प्लांट्स में, या फिर C4 प्लांट्स कैसे मेसोफिल्स में नहीं होता है बट डज ओनली बंडल सीड सेल, सिर्फ उसमें बंडल सीड सेल क्यों होते हैं। इसके पहले एक डायग्राम था जो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, हैच और स्लैट का पाथवे का था, जो कि अभी हमने बताया पढ़ाया वही है, वहां पे अच्छे से और दिखाया गया है। फोटो रेस्पिरेशन, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस। अब हमें एक और प्रोसेस को समझने की जरूरत है दैट क्रिएट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बताता है C3 और C4 प्लांट्स में, जिसी को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन को समझने के लिए वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर, हमें थोड़ा सा और समझने की जरूरत है फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल को। द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप, जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप होता है, ये रिएक्शन होता है जहाँ पे RUBP कंबाइन होता है CO2 से, CO2 और फिर फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA दैट इज कैटेलिस्ट बाय रिविस्को, जो कि रिविस्को से कैटेलिस्ट हो जाते हैं। RUBP plus CO2 react in presence of Revesco form 2 into 3 PGA. Revesco that is most abundant enzyme. Revesco जो most abundant enzyme होता है इस वर्ग में. Do you wonder why? आपको पता है क्यों होता है? Is categorized by the fact that its active site can bind to both CO2 and O2. Hence the name, और ये नेम इसलिए होता है
कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? क्या आप समझ सकते हैं ये कैसे पॉसिबल है? रिविस्को हैज वन मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2। रिविस्को के पास एक ग्रेटर एफिनिटी होती है CO2 के लिए। When the CO2 and O2 is nearly equal, जब CO2 और O2 nearly equal होता है, इमेजिन कीजिए कि वो कैसे होता होगा या फिर नहीं होता होगा। दिस बाइंडिंग इज कम्पिटिटिव, ये बाइंडिंग कम्पिटिटिव होता है। रिलेटिव कंसंट्रेशन होता है O2 और CO2 में, डिटरमाइन करते हैं दो विल बाइंड एंजाइम से। C3 प्लांट में ऑक्सीजन डज बाइंड टू रिविस्को से बाइंड करते हैं और फिर CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है। RUBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA विथ बाइंड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। RUBP जो कन्वर्टेड होता है दो मॉलिक्यूल ऑफ PGA में, फिर बाइंड करता है ऑक्सीजन से एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म करने के लिए फॉस्फोग्लाइकोट होता है। फिर दो कार्बन पाथवे में, उसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे शुगर नहीं होता है, ना ATP होता है, रेदर इट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2, बल्कि ये रिलीज ऑफ CO2 होता है जहाँ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP होता है। इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में ATP और NADPH का सिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि बायोलॉजिकल फंक्शन होता है जो फोस्फोरो रेस्पिरेशन भी नहीं होता है। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जो इंक्रीज करता है CO2 कंसंट्रेशन एट द एंजाइम साइट। दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फॉर्म द मेसोफिल। ये तब होता है जब C4 एसिड मेसोफिल को फॉर्म करते हैं और ब्रोक कर देते हैं बंडल सीड सेल में कि वो रिलीज करिए CO2 को, और ये रिजल्ट इंक्रीज करता है इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इन टर्न दिस इंश्योर दैट द रिविस्को फंक्शन एज अ कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजेज द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। यहाँ पे ये रिविस्को फंक्शन करता है, कार्बोक्सिलेज मिनिमाइज करता है जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को। नाउ दैट यू नो दैट C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन। आपको पता है कि ये C4 प्लांट्स कैसे फोटो रेस्पिरेशन करता है, इसमें कमी कैसे होती है। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन दीज प्लांट्स। आपको पता है कैसे ये प्रोडक्टिविटी और यील्ड कैसे बेटर होता है इस प्लांट्स में। इन एडिशन दीज प्लांट्स, ये एडिशन करने के लिए इन प्लांट्स में हम टॉलरेंस नहीं कर सकते कि वो हायर टेम्परेचर पे है। बेस्ड ऑन द आवर डिस्कशन, अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया, कंपेयर करें प्लांट से C4 C3 से, और टेबल का जो फॉर्मेट यूज किया उन सब से, एंड फिल द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को जो फिल किया वो सब जो अभी तक हमने डिस्कस किया, वो सब जितना भी पढ़ा वो इस टेबल में है, जहाँ पे कॉलम दिखाए गए हैं 2, 3, और यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं उनके डिफरेंसेस C3 और C4 प्लांट्स में। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये C3 है, C4 है, और ये कैरेक्टरिस्टिक है उसके, और ये फॉर्म्स है उसके, सेल टाइप है जो कैल्विन साइकिल का वो म्यूजोफिल बंडल सीट में होता है। जितना भी हमने पढ़ा वो सब एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर। फैक्टर के अंडरस्टैंडिंग पे ये अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस की कितना नेसेसरी होता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स को, और इंक्लूड करे जो क्रॉप प्लांट्स को। फोटोसिंथेसिस जो सेवरल फैक्टर्स के अंदर होता है, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। प्लांट फैक्टर जो इंक्लूड करता है नंबर, साइज, एज और ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स को, मेसोफिल सेल को, क्लोरोप्लास्ट से, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, कुछ भी। और द प्लांट एंड इंटरनल फैक्टर, प्लांट और इंटरनल फैक्टर जो डिपेंडेंट होते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे, वो ग्रोथ करता है प्लांट में। एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है वो इंक्लूड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर एंड CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर। एज अ प्लांट फोटोसिंथेसिस में
ये फैक्टर साइमल्टेनियसली अफेक्ट करता है रेट को, और सेवरल फैक्टर जो इंटरेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस कार्बन फिक्सेशन से, CO2 फिक्सेशन से, ये यूजली एक फैक्टर होता है जो कॉज करता है लिमिट ऑफ रेट को, लिमिट द रेट। हैंस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ये रेट डिटरमाइन नहीं किया, ये रेट डिटरमाइन होगा और फैक्टर अवेलेबल होंगे सब ऑप्टिमल लेवल्स में। व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट, जब बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस में, तो ब्लैकमैन 1905 में वो जो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, वो आएगा और अफेक्ट करेगा। दिस स्टेट्स द फॉलोइंग, इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड, जब एक केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड होगा मोर देन वन फैक्टर, एक फैक्टर से ज्यादा, तो वहां पे ये रेट डिटरमाइन होगा और ये नियरेस्ट मिनिमल वैल्यू पे आएगा। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स, ये वो फैक्टर होगा जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, प्रोसेस ऑफ क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, जो प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ और ऑप्टिमल लाइट ऑफ एंड CO2 कंडीशन पे होता है, प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट से नहीं हो सकता, फोटोसिंथेसिस होता है अगर टेम्परेचर बहुत लो होगा टेम्परेचर। दिस लीफ इज इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर, ये लीफ जब ऑप्टिमल टेम्परेचर दिखाया गया हो तो स्टार्ट करेगा फोटोसिंथेसिस। लाइट, वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, अब हमें लाइट क्वालिटी के बीच में डिस्टिंग्विश करना होगा, लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, और जब हम इसे डिस्कस करेंगे लाइट को फैक्टर को, तो अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस। ये एक लीनियर रिलेशनशिप होगा इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन का, CO2 लाइट इंटेंसिटी का। एट हायर लाइट इंटेंसिटी, जब हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली रेट करे तो ये शो नहीं करेगा कि उसने कितना इंक्रीज किया है, बल्कि एज अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग, अदर फैक्टर लिमिटिंग करेंगे, लिमिट में रहेंगे। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है कि हमें नोट करें, और लाइट सेचुरेशन अकर 10%, लाइट सेचुरेशन 10% होगा फुल सनलाइट में, और ये एक्सेप्ट करेगा प्लांट्स के लिए शेड होगा डेंस फॉरेस्ट में होगा। लाइट रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होगा नेचर का। यहाँ पे जो ग्राफ शो कर रहा है लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और ये जो लाइट इंटेंसिटी है, ये ग्राफ यहाँ बढ़ता हुआ जा रहा है, ये लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से ये लाइट बढ़ता है और यहाँ से ये मुड़ जा रहा है, फिर कंटिन्यूली चला जा रहा है। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे मतलब एक सेचुरेशन पॉइंट आता है, सेचुरेशन पॉइंट। इंटेंसिटी लाइट बियॉन्ड ऑफ पॉइंट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन करें और डिक्रीज करे फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और CO2 कंसंट्रेशन लो होता है एटमॉस्फेयर में, 0.03 से 0.04% पे होगा, और ये इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन 0.05% से, जो कॉज करे CO2 फिक्सेशन रेट को। ये लेवल डैमेज हो जाएगा लॉन्गर पीरियड के लिए। C3 और C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, C3 और C4 प्लांट्स अलग अलग रिस्पॉन्ड करेंगे CO2 कंसंट्रेशन में, और ये लो लाइट कंडीशन कभी कोई ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा हाई CO2 कंडीशन में, और हाई लाइट इंटेंसिटी जो C3 और C4 प्लांट शो करता है वो रेट इंक्रीज होगा फोटोसिंथेसिस का। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इज C4 प्लांट शो सेचुरेशन, C4 प्लांट जो सेचुरेशन शो करता है 360 माइक्रोलीटर पे, और वाइल C3 रिस्पॉन्ड, जबकि C3 इंक्रीज ऑफ CO2 कंसंट्रेशन सेचुरेशन ये बियॉन्ड 450 माइक्रोलीटर पे होगा। Thus current availability of CO2 level is limiting to the C3 plants, जो current availability होगा CO2 लेवल का वो C3 plants के लिमिटिंग में होगा। जो फैक्ट यहाँ पे है C3 प्लांट्स ये हायर CO2 कंसंट्रेशन शो करता है इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, जो लीड कर रहा है हायर प्रोडक्टिविटी। सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स में जो टमाटो होता है, बेल पेपर होते हैं, वो यहाँ पे है,
बताया गया है। और दे आर अलाउड टू ग्रो, ये अलाउ होते हैं कि वो ग्रो करें कार्बन डाइऑक्साइड में और एटमॉस्फेयर को लीड करें हायर यील्ड्स में। टेम्परेचर, द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक, डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक बन जाता है और टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। थोड़ा लाइट रिएक्शन, जब लाइट रिएक्शन और टेम्परेचर भी हो तो सेंसिटिव होता है और ये अफेक्ट करता है मच लेसर एक्सटेंट को। C4 प्लांट्स जो होते हैं वो हायर टेम्परेचर में रिस्पॉन्ड करते हैं और हायर रेट फोटोसिंथेसिस को भी दिखाता है। C3 प्लांट्स में मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए डिफरेंट प्लांट्स में डिपेंड होता है, हैबिटेट में अडेप्ट कर देता है। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, ट्रॉपिकल प्लांट्स के पास हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। प्लांट्स अडेप्टेड होते हैं टेम्परेट क्लाइमेट्स में। वाटर, इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट, जब वाटर एक रिएक्टेंट हो लाइट रिएक्शन में तो वो अफेक्ट करता है वाटर को एज अ फैक्टर, इज मोर दो इट अफेक्ट्स ऑन द प्लांट्स, कि वो प्लांट्स को अफेक्ट करे रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस, बल्कि जब वो फोटोसिंथेसिस पे हो। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा, स्टोमेटा पे वाटर स्ट्रेस कॉज होगा और ये क्लोज कर देगा, रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी को। बिसाइड वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीव्स विल्ट, जब ये वाटर स्ट्रेस लीव्स को विल्ट बनाता है तब सरफेस एरिया रिड्यूस होगा लीव्स का और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।